Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग BEGLA 137 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कल है फर्स्ट शिफ्ट में, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। इसमें सारा आप लोगों का एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पैसेज वाले या फिर पोएटिक डिवाइसेस वाले या फिर जो पैसेज के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कैरेक्टर और जिससे स्टाइल वगैरह से रिलेटेड, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगी और हम लोग हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और आप कल पेपर में अच्छे से वो कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, दैट इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का। ठीक है, लिटरेचर पढ़ने से एक तो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर होती है, इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होती है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे कि आपको पता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा पेपर का वो आपका एक पैसेज होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो इसलिए लिटरेचर एक तरह एक लेंस की तरह काम करता है जिससे हम लैंग्वेज सीखते हैं। जब आप कुछ पढ़ते हो तो आपको समझ आता है, आप इंटरप्रेट करते हो कि क्या बोल रहा है, ये चीज़ का मतलब क्या है, क्या इसका कोई ह्यूमरिस्टिक मतलब है। तो ऐसे ही ये पेपर उसी से रिलेटेड है। इस पेपर का नाम लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर इसलिए है कि कैसे आप लैंग्वेज सीख सकते हो लिटरेचर पढ़कर। लिटरेचर यानी कि जितना भी आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो या फिर चैप्टर्स पढ़ते हो, उसके थ्रू आप कैसे लैंग्वेज को समझ सकते हो, क्रिटिकली थिंक कर सकते हो और उसके ऊपर आप अपनी थॉट प्रोसेस बना सकते हो। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे को कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो आता है पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट एनालिसिस पर। ये हर एग्जाम का कंपलसरी पार्ट होता है। स्टूडेंट को एक पैसेज या एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, या तो प्रोज या फिर कोई पोएट्री टाइप ऐसा कुछ होगा, और फिर उन्हें उससे पैसेज को समझकर आंसर देना होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इसमें प्रोज आ जाएगा या फिर आपके पोइट्री आ जाएगी और आपको इसको कॉम्प्रीहेंड करना होता है और अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज यूज करनी होती है। ठीक है, इसमें क्या जज करा जाता है, किस चीज पे आपको टेस्ट करते हैं, अब हम वो पढ़ लेते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा या तो मीनिंग एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, मीनिंग एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपको एक्चुअल मीनिंग समझाना होता है कि जो लिखा हुआ है वहां पे पोइट्री में या प्रोज में या किसी पैराग्राफ में, उसका मतलब क्या है, आप क्या समझ पा रहे हो उस पैराग्राफ से। या फिर उसमें थीमेटिक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पैसेज का सेंट्रल थीम क्या लग रहा है आपको। उसका टोनल एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोन एंड मूड, यानी कि टोन क्या है, हैप्पी, सैड, सार्कास्टिक, ये सब। बाकी वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट पे भी क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ड्स का मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाना होता है। ठीक है, काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हर टाइम पे चेंज हो रहा होता है, तो ऐसा आपको समझाने के लिए उस पैसेज में से आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन ना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसा आएगा क्या नहीं, बट ये आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हो उतना बेटर होता रहता है। अब जैसे कि आपका पेपर कल है, तो मैं आपको कहूंगी कि अभी सोने से पहले एक दो पैसेज प्रैक्टिस कर लेना, जिससे थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो और थोड़ा आप उस वे में सेट हो जाओ कि हाँ, हम सुबह पेपर देने जा रहे हैं तो हमें ऐसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर ली, क्या आते हैं, सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन करो, स्पीकर का एटीट्यूड आइडेंटिफाई करो, वर्ड्स का कंटेक्चुअल मीनिंग डिफाइन करो और लिटरेरी टेक्निक्स एनालाइज करो। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएंगे इस वाले में से। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या मतलब आपको किस चीज पे असेस करा जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज पोएटिक डिवाइसेस एंड एनालिसिस। पोएट्री कुछ स्पेशल टूल्स यूज करती है मीनिंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अभी टूल्स का मतलब ऐसे फिजिकल टूल्स मत समझना, लैंग्वेज में कुछ ऐसे टूल्स यूज होते हैं जिनके थ्रू आप एक सेंटेंस को डिफरेंट मीनिंग दे सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ मैं सारे आपको पोएटिक डिवाइसेस इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, आप ध्यान से समझना ताकि आप कल के पेपर के लिए रिवाइज भी कर लो और आपके दिमाग में सब बैठ जाए। पहले हम आते हैं सिमिली पर। ठीक है, सिमिली
जब भी कोई सेंटेंस होगा ना, उसमें अगर कोई कंपैरिजन हो रहा है लाइक या एज यूज कर कर, देखो यहाँ क्लियर दे रखा है लाइक या एज यूज कर कर, अगर कोई भी कंपैरिजन करा जा रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सिमिली वहां पे यूज हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हर स्माइल वॉज लाइक सनशाइन, ठीक है, मतलब उसकी स्माइल सनशाइन जैसी थी। ये जैसी वाला जो वर्ड है ना, ये आपका सिमिली में डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये वर्ड आ रहा है या एज या लाइक आ रहा है तो मतलब सिमिली है। अब हम अगर बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे आपको लाइक या फिर एज नहीं दिखेगा। जैसे ही लाइक और एज का इस्तेमाल होगा तो सिमिली हो जाएगा, पर मेटाफर में डायरेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे हर स्माइल वॉज लाइक सनशाइन, तो ये सिमिली हो गया, पर हर स्माइल वॉज सनशाइन तो ये मेटाफर हो गया, ठीक है। बहुत इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी भी इजी है। इमेजरी वो लैंग्वेज है जो हमारे 5 सेंसेस को अपील करती है, ठीक है। साइट, साउंड, टच, टेस्ट और स्मेल। ये मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करती है एक तरह की। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा है दैट शी स्मेल्ट लाइक फ्लावर्स, है ना, तो ये स्मेल्ट वाला जो आ गया ना, ये इमेजरी है। आप एक चीज इमेजिन कर रहे हो जिसमें आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, तो ये हो गया इमेजरी। अब आते हैं साउंड डिवाइसेस पे। साउंड डिवाइसेस में काफी सारे आ जाते हैं। पहला आ जाता है राइमिंग, जहां पे साउंड्स वगैरह सिमिलर होती हैं, सिमिलर एंडिंग साउंड स्पेशली। एलिट्रेशन आ गया। एलिट्रेशन सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, यानी कि सेंटेंस में जो है एक लेटर से ही हर वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा। एसोनेंस आ गया। वॉवल की साउंड सेम होती है, जितने भी वॉवल वाले वर्ड्स होंगे। और कॉन्सोनेंट्स आ गया, जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड्स रिपीटेड होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसा आएगा। पोइट्री के एग्जाम क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, और इन डिवाइसेस को समझने से ही आप पोइट्री का इजी एनालिसिस कर सकते हो। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो पैसेज पे दे देंगे कि पैसेज में बताओ क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं, या फिर आपको कोई सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं। तो ऐसे करके सेंटेंस आएगा। मैंने आपको सारी मेजर यहाँ पे समझा दी है, तो इस सबको आप पढ़ के जाना, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली जहां पे भी प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पे देखो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ना कैरेक्टर स्टोरी को लाइफ देते हैं। कोई भी तुम नॉवल पढ़ते हो या फिर कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तो उसमें कैरेक्टर्स ही होते हैं जो मेनली हर चीज को हाईलाइट करते हैं। तो यही हो गया कैरेक्टर। अब अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर के टाइप्स देखें, देखो कैरेक्टर क्या होता है। अ कैरेक्टर इज एनी पर्सन, एनिमल और पर्सोनिफाइड आइडेंटिटी विद इन अ लिटरेरी वर्क। मेन जो कैरेक्टर, मेन जो चीज जिसके आसपास स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, वो हो गया कैरेक्टर, ठीक है। अब कैरेक्टर के ना टाइप्स होते हैं काफी सारे, ये हम पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है। प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, स्टोरी का एक तरह लगा लो हीरो, वो हो गया प्रोटैगनिस्ट। एंटेगनिस्ट होता है ऑपोजिट फोर्स, विलेन या फिर बैड गाय लगा लो, एक एंटेगनिस्ट होता है। राउंड कैरेक्टर्स, ये होते हैं डीप कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज। जैसे कि तुम किसी भी सीरियल में एक वो चाची बुआ देखते हो ना, जो बहुत ही बेकार कैरेक्टर होता है, बहुत ही ज्यादा सोचती है, तेज तरार, वो हो गया राउंड कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर आते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स, जो सिंपल वन डायमेंशनल होते हैं। जैसे भी किसी भी सीरियल में तुम देखते हो तो एक कोई दादी होती है जो बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, तो वो हो गया सिंपल, ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो कैरेक्टराइजेशन उन टेक्निक्स को कहते हैं जिससे राइटर कैरेक्टर को रिवील करता है, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि कोई भी डायलॉग बोल के किसी हीरो की एंट्री हो रही है, तो वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। एक गाना आ गया और फिर हीरो की एंट्री हुई मूवी में, तो वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। ये आप डायलॉग्स के थ्रू, थॉट, एक्शन, डिस्क्रिप्शन, इन सब के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें, तो हैमलेट का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसने एक राउंड कैरेक्टर, इमोशनल, कॉम्प्लेक्स और इंट्रोस्पेक्टिव को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। शेक्सपियर के प्ले का नाम है हैमलेट। इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, इसको समझना बहुत इजी था, इसको याद रखना। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, कैरेक्टर के टाइप्स पूछ लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड स्टेज क्राफ्ट। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सोच थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात करते हैं ड्रामा एंड स्टेज क्राफ्ट की। ड्रामा परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, ये तो सबको पता है।
काफ़ी सारे थिएटर हैं दिल्ली में भी जहाँ पे लोग ड्रामा देखने जाते हैं, तो ड्रामा परफॉर्म करा जाता है स्टेज पर। अब इसमें जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेशल थिएट्रिकल टेक्निक्स, वो क्या होती है? नंबर 1 है डायलॉग, कैरेक्टर टू कैरेक्टर कॉन्वर्जेशन जो प्लॉट बढ़ाता है। ऑब्वियसली बिना डायलॉग के कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा। एक कोई बात तो होनी चाहिए जिसके आसपास स्टोरी रिवॉल्व कर रही हो, वो हो गया डायलॉग। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं डायलॉग में, ठीक है। मोनोलॉग, एक कैरेक्टर का लॉन्ग स्पीच। मोनोलॉग हो गया मेरा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और ये आप लोग सुन रहे हो, तो सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, तो ये हो गया मोनोलॉग, ठीक है। देखो, इसका मतलब होता है कि कैरेक्टर ना अपने थॉट्स को बहुत तेज बोल रहा होता है, यानी कि वो अपने लिप्स से नहीं बोल रहा होगा, बट उसके जो थॉट्स हैं वो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज की तरह हमें सुनाई दे रहे होंगे। ये हो गया सोलिलोक्वी। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी ऑडियंस को ज्यादा पता होता है कैरेक्टर से, यानी कि कुछ भी ऐसे ना कोई सीन दिखा देंगे जो मेन कैरेक्टर्स को नहीं पता, और फिर पर तुम्हें तो पता है ना, तुम ड्रामा देख रहे हो, तो वो हो गया ड्रामेटिक आयरनी, कि तुम्हें तो पता है बट मेन कैरेक्टर को नहीं पता कि उसके बारे में विलन ऑलरेडी प्लॉट कर चुका है, ठीक है। ये हो गया ड्रामेटिक आयरनी। शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन सब के, तो आप उनको रेफर करके ये चीजें समझ सकते हो, बट ये बहुत इजी थी समझने में। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग इजीली लिख सकते हो। ये 4 चीजें तुम्हें डिस्क्राइब करनी होंगी, एग्जाम्पल देकर डिस्क्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नैरेटिव टेक्निक्स इन प्रोज। ये स्टोरी बताने के तरीके हैं कि कैसे कोई स्टोरी बता रहा है। हमने बहुत बार स्टोरी सुनी है, यूट्यूब पे भी आप स्टोरी सुनते हो, या फिर कोई आपको गॉसिप दे रहा होता है तो वो भी सुनते हो। तो इसमें क्या टेक्निक्स यूज होती हैं वो हम बात करने वाले, कि कैसे कैसे आप स्टोरी बता सकते हो। पहला आ जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन होता है आई, जैसे कि मैं, जो पर्सनल और इंटीमेट होता है, जिसके बारे में मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक जैसे मैं वो स्टोरी बता रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। थर्ड पर्सन होता है, इसमें थर्ड पर्सन में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो ओमनिसेंट, सब कैरेक्टर्स के थॉट्स पता होते हैं, और लिमिटेड, सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस होते हैं। 2 तरह के टाइप के होते हैं थर्ड पर्सन नैरेशन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेशन की बात हो रही है जो मैं करूंगी, और थर्ड पर्सन नैरेशन जो कोई किसी के बारे में कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवांस्ड टेक्निक्स पर, कि क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं इस सब को बताने के लिए, प्रोज को बताने के लिए। सबसे पहले आ जाता है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक होता है पास्ट इवेंट्स को दिखाना, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नेचुरल थॉट फ्लो, कि मतलब आप एक ही साथ लगातार बोली जा रहे हो जो आपके दिमाग में आ रहा है। फोर शैडोइंग हो गया फ्यूचर हिंट्स, आप पहले ही इंसान को हिंट दे दोगे कि एंडिंग में ना ऐसे होगा, पूरा नहीं बताते लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हो। फिर नेक्स्ट आता है इन मीडियाज रेस। इसमें होता है स्टोरी एक्शन के बीच से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले ना स्टार्टिंग बताई ना एंडिंग बताई, बीच में से स्टोरी स्टार्ट करना। इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, और काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या टेक्निक्स यूज होती है प्रोज में, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आ गया लैंग्वेज फंक्शन एंड स्टाइल। बहुत इजी है ये भी, इसको समझते हैं। देखो, लैंग्वेज के ना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब मैं एक लैंग्वेज यूज करके तुम्हें समझा रही हूँ, है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ मैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला आ जाता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन, तुम कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, तो ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन हो गया लैंग्वेज का, मैं तुम्हें कोई फैक्ट्स बता रही हूँ, कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर एक होता है परसुएसिव फंक्शन, यानी कि किसी को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना। जो लोग जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह करते हैं वो परसुएसिव फंक्शन यूज करते हैं लैंग्वेज का। फिर एक होता है एक्सप्रेसिव एंटरटेनिंग, इमोशन एक्सप्रेस करता है, जैसे कि कोई नॉवल पढ़ते हो तो तुम्हें एक इमोशनल फीलिंग आती है, या फिर तुम स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहे हो, है ना, तो तुम्हें एक हंसी वाली फीलिंग आ गई। तो ये सब हो गया लैंग्वेज के फंक्शंस, बहुत इजी था ये। अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है ये, तो इसको अच्छे से समझना। स्टाइल ना राइटर के पर्सनल लैंग्वेज चॉइसेस होती हैं, कि वो कैसे वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसी टोन यूज कर रहा है, कैसे लिटरेरी डिवाइसेस यूज कर रहा है, ये होता है एक पर्सनल राइटर का स्टाइल, ठीक है। इसमें काफी चीजें यूज करता है, जैसे कि डिक्शन यूज करता है, डिक्शन मतलब वर्ड चॉइसेस, वो वर्ड्स क्या यूज करेगा, और सिंटेक्स यूज करता है, सिंटेक्स यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और टोन यूज करते हैं कि टोन क्या रखनी है,
कुछ भी चीज कन्वे करते हुए। तो इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, इसमें आप एग्जांपल्स प्रोवाइड करके अपना आंसर लिखना, तब बेटर आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनर पे। बहुत इजी है, सबसे इजी मेरे को लगता है। ये सब्जेक्ट ही काफी इजी है, इसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो बिना पढ़े भी। जिसका इंग्लिश पे थोड़ा सा भी होल्ड है वो अच्छे से इसमें स्कोर कर लेगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉनर्स। जॉनर्स में काफी सारे आ गए। पोइट्री है, ठीक है, इसमें आप मीटर का यूज करते हो, रायम का, इमेजरी का, पोइट्री डिवाइसेस। ड्रामा जो होता है वो एक लिटरेचर रिटन फॉर्म होता है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है इसमें, एक्ट्स, सीन्स, ये सब होते हैं। और एक प्रोज जो होता है वो एक ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज होती है, ठीक है। कोई नॉवल हो गई, शॉर्ट स्टोरी हो गई, कोई एस्से हो गया, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोटेशंस वगैरह देख सकते हो, जैसे ऐसे कोट्स लिखे आ रहे होते हैं, वो सब प्रोज है, ठीक है। अब हमें कुछ टर्म्स याद करने हैं, इसेंशियल लिटरेरी टर्म्स जो लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला आ गया आयरनी। देखो आयरनी क्या होता है? आयरनी मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपकी रियलिटी क्या है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सटायर हो गया कि आप किसी भी चीज का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन आप उस चीज को जानबूझ के उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो ताकि लोगों तक वो समझे कि हाँ ये चीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम अगर तुम लोग काफी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, तो अभी एक मोदी जी ने वो करा था, क्या कहते हैं, विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी मौसम का मजा उठाइए। तो वो सटायर हो गया, वो ह्यूमरिस्टिक वे में बोल रहे थे कि देखो मौसम का मजा उठाओ, लेकिन पॉल्यूशन ही है तो तुम क्या ही मौसम का मजा उठाओगे। तो ये सटायर हो गया, ठीक है। फिर हम अगर देखें एल्गरी, तो ये होता है स्टोरी विद सिंबॉलिक मीनिंग, किसी भी स्टोरी का कुछ सिंबल से मीनिंग निकालना। फिर आ गया लिरिक्स, इसमें आप लिरिक्स के थ्रू शॉर्ट पोएम्स वगैरह इमोशनल जो है पर्सपेक्टिव डालते हो इसमें। ट्रेजेडी हो गया जिसमें किसी की डेथ हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है। कॉमेडी हो गया ह्यूमरस स्टोरी विद हैप्पी एंडिंग, ठीक है। ये सब लिटरेरी टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स जो आपको आनी चाहिए हैं, पेपर में भी पूछी जाती हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। पैराफ्रेजिंग होता है कि आप सेम मीनिंग रख रहे हो किसी भी चीज का, लेकिन एक वर्ड्स नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, अ फास्ट रेडिश ब्राउन फॉक्स लीप्स। आप सिर्फ वर्ड्स चेंज करते हो लेकिन सेंटेंस का मतलब वही रहता है, ठीक है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, इसमें आप ग्रामर, पंचुएशन, एरर करेक्ट करते हो, ये पेपर में बहुत आता है। आई वुड से जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगे, लेकिन कल पेपर है तो अभी प्लीज जितने भी पास्ट के पेपर्स हैं उनको उठा के कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेरा हुआ तो मैं रात को मे बी लाइव आके काफी सारे पेपर हम साथ बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे इनफ कमेंट्स आते हैं कि आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कर लूंगी। वर्ड फॉर्मेशन आ जाता है, वर्ड फॉर्मेशन भी सफिक्स वगैरह लगा के आप कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं हैप्पी, अनहैप्पी, केयर, केयरफुल, नेशन, नेशनल, ठीक है। यहाँ पे देखो सफिक्स जोड़े गए, हैप्पी के पीछे यूएन लगा दिया तो प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स आगे जुड़ता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, पूरा वर्ड ही मॉडिफाई कर दिया। हर पेपर में इस पे क्वेश्चन आएंगे ही, तो ये सब आपको आना चाहिए, और ये सब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। बाकी अब हम थीम्स एंड क्रिटिकल एस्से राइटिंग अगर देखें तो इसमें आपको थीम्स वगैरह पता होनी चाहिए। ये थीम्स बहुत ईजी है, लव एंड रिलेशनशिप, रोमांस वगैरह, प्लेटोनिक बॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट एंड पावर, इसमें स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटी, ये सब आ गया। इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, यहाँ पे आप सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हो। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी और जो भी आपके ऊपर बीतती है उसकी बात करते हो, ठीक है। ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टेक्सचुअल एविडेंस देना, थीम को सोशल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करना और स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो करना। यानी कि जब आप एक ऐसे राइटिंग करोगे ना तो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एक बॉडी पैराग्राफ, अंदर जो भी आपने लिखना है एक एस्से में वो सब बॉडी पैराग्राफ में आएगा, और एक अच्छा सा कंक्लूजन, तभी आप एक अच्छा एस्से लिख पाते हो, ठीक है। बहुत इजी थे ये सब टॉपिक, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। जो आपको आनी चाहिए चीजें मैं बता दूं, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा, लैंग्वेज स्किल्स का प्रैक्टिकल यूज भी आपको प्रैक्टिस से आएगा, लिटरेरी टर्म्स मैंने आपको समझा दिए, ये पूछे जा सकते हैं। आपको लैंग्वेज के फंक्शन बता दिए, स्टाइल बता दिया क्या होता है, ठीक है। आपको नैरेटिव टेक्निक्स मैंने बता दी क्या होती हैं।
आपको मैंने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा सब बता दिए, पेपर में आ सकता है डायरेक्ट। आपको कैरेक्टराइजेशन बता दिया, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स भी बता दिए, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये सारा कुछ हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया पेपर के हिसाब से। अब अगर आपको ये पीपीटी चाहिए रिवाइज करने के लिए तो नीचे कमेंट कर देना पीपीटी, और अगर मेरे को इनफ कमेंट्स आते हैं तो मैं आज रात को एक लाइव कर लूंगी जहाँ पे हम पेपर वगैरह डिस्कस कर सकते हैं बैठकर। मैं सारा पेपर वगैरह निकाल लूंगी और हम उसको साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, तो वो करेंगे अगर मेरे को इस पे इनफ व्यूज और कमेंट्स आते हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।